नमस्कार, मेरा नाम प्रेमराज बलोदी है। मेरा जन्म 13 मई 1965 को उत्तराखंड के पवित्र कोटनाली ग्राम में हुआ। So let's see कि नाम officially है क्या? So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, जय केदारनाथ। तो आज हम जा रहे हैं पार्टी में, नोएडा में, बलोदी जी के घर में, रचना के घर में। और इधर तैयारियां चल रही है भाभी जी की और पिंकी की। बाकी सब नीचे तैयार हो चुके हैं, बस लेडीजें तैयार हो रही है, तो बाकी हम सब तैयार हैं। और मैं जाऊंगा मेट्रो में, आदिश्री बस में जाएगी, मेट्रो में बस में। प्लस भारद्वाज जी तैयार हो रहे हैं और आरुष भारद्वाज जी तैयार हो चुके हैं। आदिश्री भी तैयार हो गई, बस उसको सेंटर फ्रेश चाहिए क्योंकि उसे सेंटर फ्रेश खाना है। हेलो नंदी जी, दर्शन हो गए सुबह सुबह गौ माता के। छो 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 नहीं मारेगी, हाथ लगा। हेलो हेलो, तो छू ही नहीं रही है, कट गया उसका। हेलो बस। ओ भैया ठंडी लगी, कपड़े वाला कुत्ता। 3 मिनट तैयार हो चुके हैं। इधर बच्चे और उसके दोस्त मिल गए। हेलो करा। तो जी ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हम, रचना के यहाँ। मैं, अर्पित, दिवाकर भाई और अभिलाष सब पहुंच गए। लिफ्ट से लिफ्ट में हो गया ओवरलोड। भाई साहब जिंदगी में पहली बार होगी लिफ्ट से नीचे खिसक गया। अब इस वाले से चढ़ेंगे भैया। बहुत सारे घुस गए थे पिछली वाली लिफ्ट में, जिससे उनको ओवरलोड हो गया। वापिस 8वें से 6वें में पहुंच गए। गिर जाएगी भाई साहब, मजा आ गया। अब हम चाह रहे थे वो सब तो 19वें माले में जाना भैया। 8वें से 7वें में फेंक दिया था। अरे फोटो खींच रहे थे। बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद रचना से मुलाकात और हमारे छोटा सा नाती, देखो नातनी। 2 कॉपी रचना की। बिठा दे, पकड़ दे, पकड़ा दे उसको, पकड़ा दे, पकड़ देते हो। एक फोटो आदि देखो, आदि इधर देखो, आदि इधर देखो। आदि एक फोटो खींचो। गुड 1 हेलो, हाउ आर यू? कैसी हो? भाई ऐसा हो पहले तो। हाँ, हमारा भांजा पहुंच गया। यहाँ पे नानी बनने की पार्टी में, यहाँ पे पार्टी में यहाँ के नामकरण में। हो गया? अच्छा हो रहा है? मेरे को मैं भी चखूं। मीठा हो रहा है तो हम तो आते ही लपेटने लगे और सीधे शक्ल नहीं दिख रही है। आते ही खाने लगे। इसने बहुत खा लिया। प्रमाण सामने है। प्रमाण सामने, खा करके प्लेट साइड कर चुका है। हाँ? 2 बार पी रही हूँ। 2 बार पी रही हैं? हाँ,
एक रुपये एक येलो ऑरेंज भी। अच्छा जी। ये अर्पित मेरा भतीजा और ये जब नौकरी करेगा तो इसके लिए कार लाएगा। स्कूटी स्कूटी। सोनी का खुशी का ठिकाना नहीं। मौसी बन गई। मौसी बन गई। आपको बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा मत खा, मोटी हो जाए। मौसी जी लपेटे जा रही है सुबह से। फिर से बोल सकते तो कैसे लगा आप मौसी बन गई? मजा आ रहा है? खुशी का ठिकाना नहीं। इधर देखो एक मौसी तो लगी है। ज़्यादा मत खाने बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखो नानी को देखो, बस हाँ हैं देख रही नानी दिख रही है। तेरे क्या बोलो नहीं बुआ हैं? बुआ ही बोले तो बुआ बल घर में आग लग गई, बल क्या हुआ बुआ आ गई? नहीं बोलना। आज मेरा मूड ऑफ है, बल मौसी से बात कर लो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू दादाजी बनने की, रिटायरमेंट की होगी। धन्यवाद जी, बधाई हो। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नाना जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम राज बलोदी है। मेरा जन्म 13 मई 1965 को उत्तराखंड के पवित्र कोटनाली ग्राम में हुआ। हिमालय की गोद में मेरा बाल्यकाल सादगी और कठिन संघर्षों के बीच व्यतीत हुआ। मैं अपने भाइयों में सबसे कनिष्ठ हूँ। मुझसे कनिष्ठ एक बहन है। मेरे पूज्य पिताश्री ग्राम के मंदिर में पुजारी थे। उनकी तपस्वी जीवन शैली, संयम और धार्मिक आचरण मेरे लिए सतत प्रेरणा का स्रोत रहे। मेरी माताजी एक कुशल गृहिणी थी जो परिवार को सहजता से संभालती थी। सन 1965 से 1989 तक मेरा संपूर्ण जीवन कोटनाली ग्राम में ही व्यतीत हुआ। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित साधनों के बावजूद मेरे पिताजी ने मेरी शिक्षा दीक्षा का संकल्प लिया। 1989 में हमारा परिवार राजधानी दिल्ली प्रवासित हुआ, जहां मुझे अपने सपनों को आकार देने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपनी 10वीं और द्वादश कक्षा की शिक्षा लोधी रोड से पूर्ण की। प्रारंभिक समय संघर्षपूर्ण था, परंतु मेरे श्रम और लगन ने मुझे साहस दिया। सन 1983 में मैंने दयाल सिंह महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। परिवार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों ने मुझे शीघ्र ही जीविका की ओर अग्रसर किया। 1988 में मैंने सीमा सुरक्षा बल की सेवा में पदार्पण किया। इस सेवा ने मेरे जीवन को अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के आदर्शों से अभिषिक्त किया। इसके उपरांत 17 अप्रैल 1990 को मेरे विवाह संस्कार ने मेरे जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान की। मेरी धर्मपत्नी स्नेह सहयोग
और त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रही। भगवती और कुल देवी की कृपा से मुझे 2 पुत्र रत्नों का वरदान प्राप्त हुआ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र अनुभव ने मेरे जीवन में आशा और गर्व का संचार किया। अनुभव अपनी मेहनत और आदर्शों से हमारे परिवार का दीप स्तंभ बना। कनिष्ठ पुत्र वैभव ने हमारे परिवार में उल्लास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। 7 दिसंबर 2024 को अनुभव का विवाह शुभ मंगलाचार के साथ संपन्न हुआ। यह दिन मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण था। विवाह के बाद अनुभव ने अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए अपने परिवार को सुख समृद्धि से भर दिया। परिवार की इन खुशियों के मध्य 14 दिसंबर 2024 को भगवती स्वरूप हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसकी मधुर किलकारियों ने हमारे घर को नव जीवन प्रदान किया। 30 नवंबर 2024 को मेरी सेवानिवृत्ति हुई। आज जब मैं अपने जीवन के बीते हुए पृष्ठों को पलटता हूँ तो हर संघर्ष और कर्तव्य मुझे गर्व और संतोष से भर देता है। मेरा जीवन कुल देवी और परिवार के स्नेह से आलोकित है। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम दिन है आज। मैंने 37 साल सीमा सुरक्षा बल में देश की सेवा की और मेरे चाहने वाले दोस्त भी आए हैं और परिवार सभी इकट्ठा हो रखा है। मेरे इससे खुशी और सबसे इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता जो है मेरे घर में देवी स्वरूप है, मेरी पोती का जन्म हुआ है। ये मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। 2023 में रत्ना स्वरूपा देवी आई और 24 में वैष्णवी आई और 25 में हमारी प्रिया आने वाली है। तो मेरे लिए जो बेटियों की कमी मैं जिंदगी में महसूस करता रहा तो धीरे धीरे पूरी हो रही मेरी सबसे खुशी को बात मेरे लिए है। और एक बार मैं फिर सभी का हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने आके इधर मुझे आशीर्वाद और अपना प्यार इसने बांटा मेरे साथ, तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। धन्यवाद। कदम कदम पर मेरे साथ रहे पूरे सीमा सुरक्षा बल के दौरान और अभी भी आए हैं, लेकिन उनका काफी हार्दिक स्वागत आपका सफर कैसा रहा है प्रेम मामा जी के साथ? नमस्कार, मैं दीपचंद खनपाल, गाँव मेरा गुड़े था, वर्तमान में रुड़की में रहता हूँ। मेरे सेवा काल में शुरुआत भाई साहब के साथ 1990 में श्रीनगर से शुरू हुई। जब मैं बैरिक के कोने में सो रहा था तो मुझे ढूंढने वाला इंसान प्रेमराज बलोदी। ट्रेनिंग करके गया था, फौज का डर दिल में था। एक आशा की किरण जो आई उस बैरिक के कोने में, तो मेरे को लगा कि अब मैं नौकरी कर लूँगा। और तब से और इनके रिटायरमेंट के दिन तक हम एक साथ रहे। और जब हम बिल्कुल ही नज़दीक रहे तो हमने 2 चारपाई कभी नहीं रखी, 2 थाली कभी नहीं रखी। एक चारपाई और एक थाली में हमने खाया, एक में सोए। कई लोग हमारी मिसाल देते थे, इतनी गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर में हम जैसलमेर में एक ही चारपाई में रहते थे। इनके मार्गदर्शन या हम दोनों का आपसी अपना तो इतना अच्छा रहा कि हमने नौकरी को बड़े एंजॉय के साथ किया और अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छी अच्छी जिम्मेवारियों पर काम करके अच्छे नाम कमाए हैं। ये तो फौजी बात है, लेकिन आपके बीच में तो हम एक छोटे से आदमी हैं और मेरा इनसे परिचय और इनसे भाईबंदी दोस्ती जो भी है, ये सब आप लोगों से मैंने मुलाकातें पिछली शादी में भी की थी और आज मेरा एक दूसरा मौका है आप लोगों के बीच आने का। तो मैं इस शुभ अवसर पर सबसे पहले उनकी रिटायरमेंट की शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि उनका इतना अच्छा सर्विस काल रहा। मैं अभी उन्हीं की जगह उसी बैरिक में पोस्टिंग गया हूँ जहाँ से भाई साहब छोड़ के आए। तो हमारी चारपाई का नाता शुरू से था और अंत में भी वही चारपाई में छोड़ के, वो अपनी चारपाई मेरे लिए अलमारी और चारपाई छोड़ के आए हैं। ये मजाकिया भी हो सकता है, लेकिन लक भी है मेरा कि हमारा शुरुआत और अंत उसी चारपाई उसी फौजी खटिया से हुआ।
दूसरी बधाई मैं अपनी गुड़िया के लिए, जो हमने पिछले साल बच्चे की शादी में खुशियाँ मनाई थी, आज उसमें और बढ़कर हिस्सा लिया। तो जब उसके जन्म पर हमें खबर मिली थी तो मुझे आने का निमंत्रण तो मिला, पर मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँ। कल ही मैं छुट्टी लेकर आया और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने। और एक खुशी मैं एडवांस में साझा करना चाहता हूँ। फौज की नौकरी है, हो सकता है मुझे छुट्टी मिले न मिले, कोशिश मेरी 101% रहेगी, लेकिन हो सकता है कि मैं फरवरी में छुट्टी ना आ पाऊँ। इसलिए उस खुशी को आज ही आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देकर जाता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ईश्वर आपकी कृपा से मुझे आने का मौका मिले। बाकी बहुत बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों से मुलाकातें हुई और मैं अगर दोबारा आ पाता तो उस दिन नाच के दिखाता, आपको दिल खोल के दिखाता। लोगों में जो आता नहीं है, बस बोल सकता हूँ, डांस मुझे आता नहीं है। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम भाई साहब ने सेलिब्रेट किया है, मज़ा आया और खाना पीना थोड़ा बाकी रह गया, उसको भी एंजॉय करेंगे। मजे है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये महोत्सव, ये खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है। और अगर नहीं आए समझ में तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो समधी जी है, बलोदी जी, वो अपनी सेवा से निवृत्त हुए हैं, बीएसएफ में कार्यरत थे, वहाँ से उनके आज रिटायरमेंट हुआ। और दूसरी जो हमारे दामाद जी है, यानी उनके ज्येष्ठ पुत्र अनुभव बलोदी जी, माँ भगवती की कृपा से उनके घर में उनकी कन्या का जन्म हुआ है, जिसका नामकरण संस्कार आज है। और तीसरी खुशी जो उनके परिवार में, भगवान करे ऐसी खुशियाँ बनी रहे और हर दम चलते रहे, ऐसे महोत्सव होते रहे। तीसरी खुशी है कि उनके कनिष्ठ पुत्र वैभव बलोदी जी की सगाई हुई है, जिनकी शादी फरवरी में सुनिश्चित हुई है। तो ये सारी खुशियों का माहौल, इनको हम एंजॉय कर रहे हैं, सबकी पार्टी एंजॉय कर रही है। आप भी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से इन पार्टियों का आनंद लीजिए और आपको भी और हमें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाना जी नादरी के साथ, नादरी अपनी नाना जी को देख रही है गौर से।
डायलॉग नहीं मार दिल डायलॉग नहीं मार दिल फोटो की कैसे लग रहा है तेरे को? मजा आ रहा है? चल छोटी बेटी ठीक है। So let's see कि नाम ऑफिशियली है क्या। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शांत अलग मंचूरियन बड़े भाई मंचूरियन बड़े भाई निकाल दे जूता आदि ले आई पैर उठा करके। वही 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 इधर असली है किसका है? ये तो नाखून भी इसमें बढ़िया से। एक मेंबर सामने हो गया। अरे हुआ यार वे मजे मिल के पड़ती रिंदे ने आरी ने बड़ो फिल्म बड़ो है तब दो भैया दीदी वाले फोन कर दिए माता की और उठा के मोर फोन कर तो फोन कर का मिल गया दीदी जी लड़ेगा नहीं तुम यार फोन का द्वार बता रखा था शुगर फ्री है ये शुगर फ्री वाला उठाए फिर आप फोटो 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 आगे बंद चल रही आगे तो बोलती नहीं है। अभी हम खाना पकाने के लिए यहाँ से सारे गिफ्ट उठा करके घर तक ले जाएंगे और ये जो सारा अरेंजमेंट था सिर्फ वैभव जी का था तो बहुत सारी मेहनत करी उन्होंने। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आदि अनुष्का YouTube चैनल। थैंक यू सर थैंक यू। सारे काम हो गए पूर्ण खाना हमने खा लिया पार्टी का मजे लेकर के अब विदाई की चाय पी रहे हैं। अरे ये देखो पूरा परिवार हमारे इधर ही सब नंबर लगा के खड़े हैं कि कब वो उठेगी और कब हम गोदी में पकड़ेंगे।
दीदी का फोन गायब कर रहा हूँ मैं। टाइम कदा फोन ते मच तू देखी थी मेरे फोन पे ते मैच भाई नीम बकवास ना अपन नीम माँ की हां से जो सच बहुत ही बड़ी सच हेलो अरे हमें जब मेरी गाड़ी से नीम भाई ना भाई ना हां भगवान सुन नीम वीडियो तो बनाने से नहीं बनाने से पर नीम चिमड़ी मारते यार तेरे पास बाहर दरियो बाहर कहां है कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही अच्छा तो भैया दिल्ली गाजियाबाद मोहन नगर ये देखो नोएडा मच्छर उड़ा के ले जाते हैं घर पे भी लगाओ नोएडा में हमारे सर में नहीं है क्या जीजा जी को फोटो रखना जिया जी के यार सोनी का यार मुंड भरे हमें कि तेल घूमता था घूमती हूँ हमारे ज्यादा काले बाल है ना इसलिए बाय 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 चलो बाय हमारी किस्मत बहुत बढ़िया है क्योंकि मैं वहाँ से आया पार्टी मस्त पार्टी करके और इधर आते ही मेरी दीदी दे रहे मेरे को पैसे दे रही हूँ अब कल सुबह क्योंकि ये जल्दी जाएंगे तो मेरे को लेट हो जाएगी तेरे अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना नाराज मत होना समझ तो गए होंगे बुआ है बुआ आग लगाने का काम करती है बाकी कुछ नहीं करती। मेरे पैसे मेरे को पकड़ा रही है ये दो बुआ मेरे बच्चों की। हाँ ठीक है मान गए सारी पब्लिक मान गई सारे लोग मान गए ठीक है सभी आगंतुक महानुभावों को मेरे परिवार के सभी जनों को हार्दिक बधाई आपके शुभ आगमन पर। हम बहुत अपने को कृत आभार प्रकट करते हैं आपका। आपने इस खुशी के मौके में जो अपनी उपस्थिति देकर हमें अपना आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम हर हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। किसान जैसे अपने लहलाते हुए खेत को देख करके और एक माली जिस प्रकार से अपने चमन को लहलाते हुए देखकर, फूलों को मुस्कुराते हुए देखकर और कलियों को मुस्कुराते देखकर हर्षित होता है, वैसे ही आज मेरा मन भी बहुत गदगद और हर्षित है आप लोगों की उपस्थिति में। कहां से शुरू करूं? अपने छोटे भाई के जीवन को, मेरे से 10 साल छोटा था और कक्षा 1 से प्रवेश अपने हाथों से कराकर और विश्वविद्यालय परीक्षा तक, शिक्षा तक साथ रहा, साथ रहे, आज भी साथ हैं। पिताजी बीमार रहते थे, मैं परिवार का बड़े भाई अपनी ड्यूटी पर बाहर, हमेशा सिक्किम, लद्दाख और बाहर ही पोस्टिंग रही और मैं हमेशा परिवार का एक अभिभावक स्वरूप रहा क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता था। मैं जब अपनी बहू को देखने के लिए गया था, पिताजी ने सर्व भार मेरे ऊपर दिया था, तो मैं अपनी इस बेटी को उस दिन जैसे हीरा तराशता है एक जौहरी, मैं जौहरी के रूप में अपने हीरे को अपने घर में लाया था। बहुत एक सामान्य परिवार से हैं, हम भी सामान्य थे, ऐसा नहीं कि हम उनसे ऊंचे थे, लेकिन सामान्य अंतर के थे। और उस दिन मैं इस बिटिया को अपने घर में लाया था, यहीं दरियागंज में हमने शादी की थी। मैं पूरा परिवार का सारा गार्जियन शुरू से और आप तक भी हूँ। मेरी बहू भाई से ज्यादा, मेरी बहू मुझे अपना पिता मानती है अभी भी, जबकि उसके पिता काफी देर बाद, उसकी माँ तो पहले ही वो कभी 1.5 साल 2 साल की थी और उन्हीं की चाची ने उनका पालन पोषण, यहाँ पर माता जी बैठी है, उनके लिए एक बार हर्षित ताली बजाई। और उसके बाद जब हमारे 2 पुत्र रत्न हुए, अन्नू और बहू,
तो धीरे धीरे शिक्षा के उपरांत दोनों अच्छी शिक्षा लेकर के और आज प्रभु की कृपा से इंजीनियर है, दूसरा भी अच्छी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव अच्छे उसमें है, तो हमें गौरव और हर्षित होते हैं हमारा मन। और जैसे मैंने कहा उसी प्रकार उन दोनों ने किया। इस बात का मुझे और भी गर्व होता है कि आज भी वो मुझे वो सम्मान देते हैं कि भाई साहब बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं इसके लिए बहुत बहुत दोनों का, अपने बच्चों का भी आभार प्रकट करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि बच्चे लायक हो तो ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे लायक बने, मैं तो उनको बच्चा ही मानता हूँ। और आज की इस खुशी में उसके रिटायरमेंट होने पर बधाई, आशीर्वाद, और मैं उससे ये अपेक्षा करूंगा कि मैं भी अब सेवानिवृत्त, मेरे को 7-8 साल सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो सेवानिवृत्त की जो ये दूसरी जिंदगी है इसको बड़े अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से निर्वहन करें। और दूसरी खुशी जो हमारे घर में पहली पीढ़ी में हमारी छोटी बहन, हमारे किसी भाइयों की और बहनों में केवल हमारी बहन कुसुम इसमें हुई थी। वैसे मेरे चाचा लोगों की और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे परिवार, लेकिन कुसुम उसमें हुई थी। हम 3 भाइयों में मेरी लड़की सोपनी हुई थी और हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है इसमें हमारी नाती है और अब नातिन का जन्म हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये खुशखबरी सुनी तो मैंने सीधे फोन पे कहा कि सोपनी की बहन मोहिनी आ गई है, और मन बहुत उसी समय बड़ा उल्लासित और गदगद मन हो गया। तो मैं इस खुशी के अवसर पर सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं अपेक्षा भी है कि आप लोग अभी 11-12 में फिर हमारे यहाँ एक जश्न हमारा और हो रहा है, और हमारा वो परिवार भी यहाँ पे आ रखा है जहाँ से हमारा ये नया संबंध अभी शुरू हो रहा है। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और 11-12 में पुनः 1-1.5 महीने की कुल बात है, पुनः फिर आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और समय से हम आपका निमंत्रण पत्र आपके घरों में भेजेंगे और आप अपनी उपस्थिति देकर हमें बहुत बहुत कृतार्थ करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं यदि बोलने लग जाता हूँ तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर हूँ और जिले में इस समय पूरे उत्तराखंड में मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो मेरे 1 घंटे का 5,000 रुपये होती है। तो इसलिए जो है मैं जब बोलने लग जाता हूँ तब भूल जाता हूँ मैं कि कहाँ से कहाँ ले गया हूँ। तो अधिक कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ और समस्त आए हुए मेहमानों को एक बार नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।